Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कल बिडिंग होने वाली है और हमारी यही विनती है कि वो बिडिंग नहीं होनी चाहिए, उस बिडिंग को स्टॉप होना चाहिए। और यही हमारी रिक्वेस्ट है सिडको से। नवी मुंबईमध्ये सिडकोने भूखंड विक्रीचा धडाका धरलेला आहे। सिऊड्स येथील NRI कॉम्प्लेक्समधील CRZ येथील भूखंड विक्रीला काढलेला आहे। हा भूखंड विक्रीसाठी पर्यावरण प्रेमींचा विरोध आहे। आज NGT या संस्थेला लेटर दिलेले आहे। या संस्थेचे लेटर आज त्यांनी त्या लेटरची प्रत सिडको MD संजय मुखर्जी यांना दिलेली आहे। या प्रतची उद्या सुनावणी होणार आहे। आम्ही जिथे जिथे पॉसिबल आहे तिथे सगळ्यांना लेटर दिलेलं आहे। मुखर्जी साहेबांशी पण भेटलो आम्ही, त्यावेळेला संजीव नाईक साहेब होते, इथले सगळे म्हणजे नवी मुंबईचे रहिवासी होते। तर आमचं म्हणणं आहे की हा त्यांनी ओपन प्लॉट म्हणजे प्लेग्राऊंडसाठी मार्क आहे तो ॲक्च्युली त्यांच्या प्लॅनिंगमध्ये पण तसाच होता। आणि आता तर तुम्ही जर बघाल की नवी मुंबईने जो DP प्लॅन अपलोड केलेला आहे त्याच्यामध्येही तो ग्रीन झोनमध्ये म्हणजे गार्डन आणि नंतर पब्लिक आणि रिक्रिएशन ह्याच्यासाठी ठेवलेला आहे तो। तर असं असतानासुद्धा त्याला पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी तो विकायलाच नव्हतं काढायला पाहिजे। माझं तरी असं मत आहे की एकतर तो त्यांच्यावर दबाव असेल की कशासाठी विकायचं आहे तो मला माहीत नाही, पण नुसतं प्रॉफिटसाठी नवी मुंबईला जे चांगलं बनवलं होतं त्यांनी तर ते आता खराब करण्याचं काम त्यांनी करू नये अशी आमची इच्छा आहे। आणि हे आम्ही CM, डेप्युटी CM आणि जितके पॉसिबल गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आहेत त्यांना हे लेटर दिलेलं आहे। आमचं म्हणणं संजय मुखर्जींना पण असं होतं की तुम्ही हे बघा, इथे येऊन बघा ॲक्च्युली काय आहे ते। ह्या गार्डन आणि ह्या पब्लिक प्लेसला आम्ही जवळजवळ म्हणजे लोकांनी इथे जवळजवळ 20 वर्ष मेंटेन केलेलं आहे। तुम्ही बघाल इथे झाडा फॉरेस्टसारखा आहे आणि हा इथे मँग्रोव्ज इथून म्हणजे 10-15 मीटरवर मँग्रोव्जचा एरिया सुरू होतो। तर हे असं असताना आणि इथे ह्याच्या मागच्या साईडला फ्लेमिंगोजचा लेक आहे जिथे फ्लेमिंगोज मेनली नवी मुंबईमध्ये येतात। तर तो इथे समोर पण नाही, मागे इथे ह्याच्या मागे। तर हे असं असताना त्यांनी हा जर डेव्हलप केला तर सगळे जे काही एवढं सगळं जे डेव्हलप केलेलं आहे, जे ब्युटिफुल नवी मुंबई म्हणतात आणि ज्याला नाव आहे फ्लेमिंगो सिटी म्हणून आपण ठेवलेलं आहे, ती सगळी वेस्ट होईल। तर असं न करता सिडकोने जे सांगितलं होतं की 40% ओपन स्पेस ठेवावी आणि हा जो आहे हा पब्लिक युटिलिटी आणि ग्राउंड असा ओपन स्पेस असताना त्यांनी त्याला विक्रीसाठी का काढावं हा एक मोठा प्रश्न आहे ॲक्च्युली। आणि ते त्यांनी नाही करावं असं आमची इच्छा आहे। म्हणजे मी तर एक ॲनॉलॉजी देईन की एका आर्टिस्टनी एक चांगलं पेंटिंग बनवल्यानंतर ना ते कंप्लीट झाल्यानंतर त्याला खराब करण्याचं काम करू नये अजून त्याच्यामध्ये काय काय करून। तर हे काम नाही करावं। आणि सिडकोसारख्या म्हणजे ज्यांनी हे डेव्हलप केलं तर आता त्यांच्यावर काय प्रेशर आहे मला माहीत नाही की त्यांनी हा विक्रीसाठी काढला आहे, तो त्यांनी लगेच थांबवावा आणि सिटीला मेंटेन करून ब्युटिफुल ठेवण्याचं काम करावं असं माझं मत आहे। उद्दिष्ट काय असेल हे सिडको सांगेल, पण जनमानसामध्ये अशी धारणा आहे की कुठल्या तरी बिल्डरला किंवा काहीतरी प्रेशर असल्यामुळे सिडको असं करण्यामागे लागलेली आहे आणि त्यांच्याही हातात काही नसेल एखाद्या वेळेस। पण दिस इज व्हॉट पीपल थिंक की असं काहीतरी प्रेशर असावं आणि ते कुठल्या तरी बिल्डरला द्यावं आणि ही अशी काहीतरी सेटिंग असावी, असंही असू शकतं मला माहीत नाही। पण लोकांच्यामध्ये हीच धारणा आहे की त्याच्यामुळेच ते असं एवढ्या टोकाला जाऊन असा हा प्लेग्राऊंड त्यांनी विकायला काढला आहे। नाही, पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा मी संजय मुखर्जींना भेटलो सिडकोच्या तर त्यांनी संजीव नाईक आणि आम्हाला सगळ्यांना सांगितलं की मी त्याच्यामध्ये लक्ष घालून बघतो, आता मला माहीत नाही म्हणून सांगितलं की हा टेंडर आणि टेंडरमध्ये काय काय आणि किती काय एरिया म्हणून तो ते बघतील म्हणून सांगितलं। आणि बिकॉज हा टेंडर प्रोसेस चालू होती म्हणजे 5 तारखेच्या अगोदर प्रोसेस चालू होती, ते म्हणाले की मला तो आता प्रोसेस सुरू झाल्यानंतर ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मला त्याच्यावर भाष्य करता येणार नाही असं त्यांनी सांगितलं। तर त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की मी हे बघतो आणि तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतो आणि त्याच्यानंतर मग आपण त्याच्यावर चर्चा करू असं त्यांनी सांगितलं। आता आमची भूमिका म्हणजे आता आम्ही NGTमध्ये ते फाईल केलेलं आहे, आजच पुण्यामध्ये जाऊन आमच्या टीमनी ते फाईल केलेलं आहे। तर त्याचे पेपर्स वगैरे आहेत आणि आमचं म्हणणं आहे म्हणजे आम्ही लिगली तर जातोच आहेत तर आणि जसं जर पब्लिक युटिलिटी एरिया आहे त्याच्यामध्ये पब्लिकचं ओपिनियन घेणं गरजेचं आहे की तुम्हाला इथे काय हवं आहे। आम्हाला ओपन स्पेस हवं आहे की म्हणजे पण डेफिनेटली आम्हाला बिल्डिंग नको आहे जी सिडको ही विकून टाकावी आणि मग ते हे करावं। तर आमच्यासाठी ओपन स्पेसची गरज आहे आणि पब्लिक ओपिनियन घेऊन मग त्याच्यावर काय करायचं हे डिसाईड होईल। आणि त्या हिशोबाने जेव्हा NMCनी जेव्हा त्याला मार्क करून दिलेलं आहे की हे ग्राउंड आणि पब्लिक युटिलिटी राहणार आहे तर ते सिडकोनी NMCकडे ते हस्तांतरण करावं
आणि लेट NMC डिसाईड की पब्लिक इथलं ओपिनियन घ्यावं, सर्वे घ्यावा आणि त्याच्यावर डिसाईड करून मग त्यांनी इथे काही डेव्हलप करायचं झालंच, म्हणजे काही पण करायचं झालं तर ते त्यांनी करावं. सिडको कशाला त्याला विकायला पाहिजे? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी म्हणजे त्यांच्यावर त्यांनी मला आय शुड से ऑर नो आय डोंट नो, पण त्यांनी सांगितलं की सिडकोनी आम्हाला विचारायला पाहिजे ॲक्च्युली की हे असं करता येईल का नाही, कारण 500 मीटरच्या वरचा प्लॉट डायरेक्टली सिडकोनी विकता येईल का नाही हा पण एक प्रश्न आहे. तो असेंब्लीमध्ये घेतला होता गणेश नाईक साहेबांनी. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडून परमिशन घेतलेलीच नाही, ही खंत आहे ॲक्च्युली. दुसरी गोष्ट, ह्या प्लॉटला येणारा जो रस्ता आहे तो स्कूलच्या समोरचा आहे, तो एवढा लोड घेऊ शकत पण नाही आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आमचा या रोच्या याच्यासाठी पण आमचं म्हणणं होतं की सिडकोनी तो दुसरा पर्यायी रोड त्यांना द्यावा, म्हणजे तो स्कूलचा रोड आहे तो जास्त लोड होणार नाही म्हणून. तर बांगर साहेबांचं पण म्हणणं आहे की हे त्यांनी परत विचार करावा सिडकोनी आणि हे त्यांनी असं नाही द्यायला पाहिजे असं त्यांचं पर्सनल मत आहे असं मला वाटतं. आम्ही जेव्हा भेटलो होतो तेव्हा. आता अधिवेशन चालू आहे हिवाळी, त्याच्यामध्ये का आमदाराकडे आपण प्रश्न मांडणार आहे का? आम्ही गणेश नाईक साहेबांना 2दा जाऊन भेटलो याच्या बाबतीमध्ये. त्यांनी त्यांचं पत्र पण दिलेलं आहे डेप्युटी CM आणि CM साहेबांना आणि याच्यामध्ये आम्ही त्यांना परत विनंती करू की तो आता कारण तो मला वाटतं खूप 6 दिवसाचा किंवा एकदम लहान आहे आणि गव्हर्नमेंटच्या आताचं स्टेटस तुम्हाला माहिती आहे फ्लक्समध्ये, तर त्या स्टेटसमध्ये तो एवढा त्यांना घेता येईल का नाही माहीत नाही, कारण त्याच्यापेक्षा खूप मोठे मोठे प्रश्न आहेत तिथे. तरी पण आम्ही त्यांना सांगणार आहोत की ते तुम्ही प्रश्न तिथे उचला आणि कारण एकदा ते कोणतरी बीड आल्यानंतर मग ते परत त्यांना पण प्रॉब्लेम, जो बिल्डर आहे त्याला, आणि परमिशन परत सिडकोने सांगितलं की तुम्ही जाऊन परमिशन घ्या MCZMA आणि दुसरे परमिशन्स. तर हे म्हणजे असं झालं की तुम्ही त्यांच्याकडून पैसे घेणार, त्यांचे डिपॉझिट्स घेणार आणि ते डिपॉझिट पण काही कमी नाही, काहीतरी 29 करोड्स वगैरे आहेत. ते एवढे पैसे त्यांना ते डिपॉझिट करायचं म्हणजे कोणतरी मोठा माणूसच असेल याच्यामागे, म्हणून त्यांनी सांगितलं असेल की ते करून घेऊ शकतो किंवा क्लिअर करून घेऊ शकतो. पण आमचं असं मत आहे की कशाला कोणाला अजून त्याच्यामध्ये टाकावं आणि मग तो बिल्डर पण फाईट करतोय आणि मग सगळे लोक पण फाईट करतात. इथली लोक सगळे रस्त्यावर उतरलेले आहेत. NRI सारख्या कॉम्प्लेक्समधली म्हणजे हजारो लोक याच्या मागे आहेत. आम्ही जेव्हा कॅम्पेन चालवली तेव्हा 8,600च्या वर मला लगेच एवढे लोकांनी वर्ल्ड ओव्हरनी सपोर्ट केलेला आहे की ते असं नाही करावं सिडकोनी. तर सिडकोनी माझ्या मते तरी त्याला म्हणजे हे टेंडर नाही करावं आणि त्याला तिथेच थांबवा असं आमचं मत. आपलं नाव? नाव माझं नाव जयंत हुदार. हां, नाव? नाव बोला. नाम मेरा नाम ऋतु मित्तल है. मैं यहाँ NRI कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ और मेरी हमेशा से ही कोशिश रही है कि मैं लोगों को एनवायरनमेंट और स्वच्छता के लिए जागरूक करूँ. और क्योंकि ये लैंड ऑल ऑफ अ सडन सिडको ने ऑक्शन के लिए डाल दिया है तो हम लोग बहुत ही चिंतित हो गए हैं. मेन रीज़न ये है कि यहाँ पास में मैंग्रोव्स हैं, यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा तो उसका डायरेक्ट असर हमारे मैंग्रोव्स के ऊपर पड़ेगा. और ये हमारा, अगर आप नवी मुंबई के हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे नवी मुंबई के मैंग्रोव्स बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत रेयर चीज़ है और इसको हमें एक तरीके से संभाल के रखना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हमको इनको नष्ट करना चाहिए. साथ में इन मैंग्रोव्स के साथ हमारी शहर में फ्लामिंगोज़ और बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स ने आना शुरू किया है पिछले 10 से 12 सालों में. पहले धीरे धीरे आई और अब तो हज़ारों की तादाद में आती हैं. और जिस लैंड पे हम खड़े हैं ये ठीक इसके ऊपर से जाती हैं. अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया तो उनका ये रास्ता बंद हो जाएगा, नवी मुंबई में फ्लामिंगोज़ आने बंद हो जाएंगे और जो एक हमारा ये शहर दुनिया के नक्शे पे पहुँच गया एज अ फ्लामिंगो सिटी, ये ख़त्म हो जाएगा. तो इसलिए मेरी सिडको से ये दरख्वास्त है कि वो क्योंकि वो टाउन प्लानिंग करते हैं तो वो इस चीज़ को भी देखें कि वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको कितना सुंदर बना सकते हैं. खाली कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना देने से किसी शहर की सुंदरता नहीं बढ़ती है. हम लोग बाहर के देशों में भी जाते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जितने भी समुद्री तट हैं वो उनको और सुंदर बनाते हैं. वहाँ पे लोगों के लिए चलने का रास्ता बनाते हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाते हैं, स्केटिंग पार्क बनाते हैं और शाम को लोगों की वहाँ पे भीड़ जम जाती है, लोग घर छोड़ के वहाँ पर आते हैं. तो हम भी इस जगह को उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि लोग घर से बाहर निकलें, उनके सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, उनको एक सुंदर नज़ारा भी दिखाई देगा और हमारे शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी. हमने लेटर देके तो यही क्वेश्चन किया है कि ये लैंड जो है नंबर 1 CRZ एरिया में आता है, तो जब इस पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है बिना परमिशन के, तो आप इसका ऑक्शन कैसे कर सकते हैं? ये हमारी तरफ से एक कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है. दूसरा, उन्होंने क्या किया है कि कंस्ट्रक्शन की जो जिम्मेदारी है परमिशन की वो बिल्डर पे डाल दी है कि जो बिड जीतेगा वो जिम्मेदारी लेगा.
ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो इतने पैसे लगाएगा तो ज़मीन खरीदने में, तो वो पूरी कोशिश करेगा, चाहे सही तरीके से चाहे गलत, कि वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर पाए। तो सिडको इस एक गलत चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहा है? उसको ये करना ही नहीं चाहिए। तो हमारी पिटीशन में एक ये वाली चीज़ है। दूसरा हमने बोला है कि जो उनके ओरिजिनल डेवलपमेंट प्लान है, वो ये जगह को उन्होंने एक ओपन स्पेस दिया है, इसको एक उन्होंने एक पब्लिक एंड रेजिडेंशियल यूटिलिटी की तरह दिखाया है, एक ग्रीन जोन दिखाया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। तो उसको इस चीज़ का मान रखना चाहिए। आगे का प्लान क्या होगा या क्या एक्शन लेंगे आप लोग? अभी हमने पिटीशन दायर की है, तो हम अभी लीगल तरीके से भी चल रहे हैं। साथ में हम लोगों को अवेयरनेस के लिए हम लोगों को घर घर जाके भी अगर हमें बताना हुआ, इकट्ठा करना हुआ, तो हम वो भी करेंगे। जैसे हम यहाँ पे पहले एक ह्यूमन चेन बना चुके हैं इस जगह को बचाने के लिए, हम फिर से बनाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वहाँ तक भी हम जाएंगे, जहाँ तक हमारी जितनी कोशिशें होंगी कि हम लोगों को सचेत करें और अपने साथ जोड़ें और इस जगह को बचाएं। हमारी हर कोशिश उसी के लिए रहेगी। और मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड सभी इश्यूज़ पे बहुत पैशनेट हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर भी ग्रीन SCL करके एक हमारी विंग बनी है, जिसमें हम काफ़ी काम करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नाउ फॉर दिस लैंड जो G3 के पीछे है 2A प्लॉट, ठीक है, जो कि CRZ1 और CRZ2 एरिया में आता है, वो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोहिबिटेड है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि क्यों वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, 1। 2, सिडको का टैग लाइन है कि वी बिल्ड सिटीज़, राइट? नाउ सिटीज़ आर नॉट इक्वल टू बिल्डिंग्स ओनली, ठीक है। सिटीज़ का मतलब है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ बच्चों को भी खेलने की स्पेस मिले, ग्रीन जगह मिले। और हमारा तो नवी मुंबई का USP ही है कि हमारे यहाँ जितना भी बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस और जितनी ग्रीनरी है, मैनग्रोव्स, फ्लैमिंगोस, ये हमारे USP हैं। तो क्या हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं जिसमें कि हम नेचर को हार्म करें भी ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करें? हमें वो करना है, ना कि हमें ये करना है कि जो हमारे ऑलरेडी बना हुआ हैबिटेट है, जो मैनग्रोव्स है, जो एज ए बफर काम करते हैं सी और लैंड के बीच में, उनको नष्ट करना। जो हमारे फ्लैमिंगोस दूर से उड़ के आते हैं, ठीक है, 2000 समझ लीजिए 2008-9 में ये आने शुरू हुए थे, उससे पहले नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी नवी मुंबई की ये जो USP है, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। ये हम लोग होने नहीं देना चाहते। और हमारा सिडको से ये रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्डिंग को ना बनाएं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करें, अपना बैलेंस ना बढ़ाएं। तो मेरा यही कहना है कि वातावरण है अनमोल, इसका लगाओ ना मोल। जिस दिन हमें ये पता चला कि इस लैंड को ऑक्शन पर डाला गया है, हमने एक्चुअली एक पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जो सुनील अग्रवाल जी ने लिखा था, और हमें वी वर क्वाइट शॉक्ड अबाउट इट कि ये कैसे हो सकता है। उस दिन से हमारी ये यात्रा चालू हुई। और ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है, ये एक आम जनता का विद्रोह है, एक डिसीजन के जो सिडको ने डिसीजन लिया। आज हम 350 लोग, हम लोगों ने लोगों से बात की, और हर आदमी ये चाहता है कि इस तरह की ग्रीन लैंड, जो कि जिसके बगल में मैनग्रोव्स हैं, जिसके बगल में फ्लेमिंगोज आती हैं, जिसके पास इतना रिच बायोडाइवर्सिटी है, वो चीज़ कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। और आज हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं। मैं सिर्फ उसी बात पे ध्यान देना चाहती हूँ कि ये एक आम जनता की लड़ाई है, और जब इतने लोग जुड़ गए हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमने शुरुआत की, पहले चीज़ की, हमने जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया, जैसे कि स्टालिन जो कि वन शक्ति के प्रेसिडेंट हैं, जैसे कि सुनील अग्रवाल जिन्होंने काफ़ी समय से एनवायरनमेंट के ऊपर वो तरह तरह से खड़े होते हैं, जैसे कि NMEPS हमारे यहाँ पे एक NGO है जिसके बारे में बहुत सालों से जानते हैं, क्योंकि पुंशी जी जिन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में जो लेक थी वो कब की बिक चुकी होती, लेकिन पुंशी जी ने बहुत मेहनत करके और उस चीज़ को बचाया, और आज की तारीख में वो कभी नहीं बिकेगी। और इसीलिए वहाँ पे आज वो फ्लेमिंगो का एक नेशनल ग्राउंड्स है। अब हमारे यहाँ पे फ्लेमिंगोज 3 जगह से आती हैं, अफ्रीका से आती हैं, गुजरात से आती हैं, और तरह तरह के जगह से यहाँ पे आती हैं, जिसने हमारे शहर को आइडेंटिटी दी है। वी आर नोन एज फ्लेमिंगो सिटी टू द वर्ल्ड, सो वी वांट टू प्रोटेक्ट इट। अब हम क्या करें एज अ आम जनता, हमसे जो बन पड़ा हमने किया। हमने एक क्वाइट प्रोटेस्ट किया, और हर जगह हमने लॉ के साथ चल के किया। हमने सब जगह पे परमिशंस लेके लॉ के साथ चल के एक क्वाइट प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ भी हमें चिट्ठियाँ लिखनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे वो MOEF हो, चाहे वो सिडको हो, चाहे वो कलेक्टर हो, हमने हर जगह पे चिट्ठी लिखी है, और हमने हर जगह पे RTI फाइल करके
उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश की है जो हमें नहीं पता थे। उसके बाद हम लोगों ने एक एडवोकेट्स के साथ मिलकर आज हम लोगों ने ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करी है, जो कि ग्रीन ट्राइब्यूनल पुणे के अंदर करी है। और उसके अंदर हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं कि सिडको काफ़ी चीज़ें, जैसे सानपाड़ा में भी हमने सुना, जैसे हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में जो लेक था, काफ़ी समय से ऐसे कुछ डिसीजंस हमें देखने को आ रहे हैं जो कि सही नहीं है, जनता के लिए सही नहीं है। हमारे ये जो ग्रीन लंग्स हैं इसको नहीं हटाना चाहिए। और मेरा तो प्ली है हमारे बिल्डर्स से भी, that we need a sustainable living. Yes, yes, we need nice buildings, we need amenities, but why take away that such a beautiful piece of green lungs which is so close to the mangroves and so close to the flamingos? इतना बड़ा जगह है, इतनी सारी जगह है, वहाँ पे किया जा सकता है। इस जगह को हमारा यही प्ली है कि इसको हरा रखा जाए, इसको हमारे शहर की शान है रहने दी जाए, और इसकी जो पहचान हमें बनी है वो भी हमें रहने दी जाए। बस मैं इतना ही कहना आज चाहूँगी आपने सिडको में हमने ग्रीन ट्राइब्यूनल पूना में पिटिशन फाइल किया है, और उस पिटिशन में हमने यही लिखा है कि देखिए, उन्होंने खुद इसको बताया कि ये CRZ 1 एंड CRZ एरिया है। उन्होंने खुद और ये देखिए, आज हमारे पास आज ही देखिए हम ये प्लान लेकर आए। हम छोटी सी एक चीज़ बताएंगे अगर आप देखना चाहें कि ये देखिए, ये लैंड, ये वो लैंड है जो कि NMMC ने अपने प्लान में डाला है। इस प्लान में ये जो ग्रीन रंग है और ये पिंक रंग है, ये पूरा इसके अंदर कमर्शियल बिल्डिंग का बनाने का प्लानिंग ही नहीं है। तो जो पिटिशन आज हमने ग्रीन ट्राइब्यूनल ने फाइल करी है, उसकी पूरी कॉपी आज हमने CMD सिडको को दी है, और कल बिडिंग होने वाली है। और हमारी यही विनती है कि वो बिडिंग नहीं होनी चाहिए, उस बिडिंग को स्टॉप होना चाहिए, और यही हमारी रिक्वेस्ट है सिडको से। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.